आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह के प्रत्यर्पण को मिली मंजूरी। एटीएस एसपी अजरबैजान से लाएंगे भारत। झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा के अजरबैजान से भारत लाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अजरबैजान ने मयंक सिंह के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मयंक फिलहाल अजरबैजान के बाकू जेल में बंद है। खत्म हो जाएगी लालू परिवार की राजनीति। बीजेपी नेता के बयान से गरमाई बिहार की सियासत। लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लालू परिवार को जेल जाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही गरीबों की हाय से लालू परिवार की राजनीति का अंत हो जाएगा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी घोटालों को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा है। मोतिहारी में महाकुर्की अभियान। शराब और ड्रग्स माफिया के घरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने जिले के 56 थानों में एक साथ कुर्की जब्ती अभियान चलाकर 100 से अधिक अपराधियों और आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की। इस महाकुर्की अभियान के तहत शराब माफिया, अपहरण कांड के अपराधी, हत्यारे और ड्रग्स माफिया सहित विभिन्न गंभीर मामलों में शामिल अपराधियों के घर कुर्क किए गए। गया पटना रेलखंड के संपार फाटक पर फंस गया सीमेंट लदा ट्रैक्टर, पिट गई वंदे भारत ट्रेन। गया पटना रेलखंड पर एक बार फिर रेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। ट्रेन आने से पहले रेलकर्मी रेलवे फाटक बंद करते, उससे पहले ही एक ट्रैक्टर रेलवे ट्रैक पर फंस गया, जिसके कारण गया पटना रेलखंड पर करीब 1 घंटे तक परिचालन प्रभावित रहा। इसके कारण अन्य ट्रेनों के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन भी प्रभावित हुई। किसानों और जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब 25 तरह के जमीनी दस्तावेज बेहद आसानी से करें हासिल। यह है प्रक्रिया। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। इसमें उन्हें अब जमीनों के दस्तावेजों से जुड़ी चिंता को दूर करने की बड़ी कोशिश की गई है। राजस्व विभाग की इस पहल के तहत अब जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन आवेदन करने पर महज 72 घंटों के भीतर उपलब्ध होंगे। इसमें कागजात पूरी तरह से सत्यापित और डिजिटल हस्ताक्षरित होंगे, जिससे कागजात की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। निशांत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए नीतीश की जबरदस्त प्लानिंग। लालू राबड़ी सोचेंगे, काश हम भी ऐसा ही करते। बिहार में आजकल एक अनोखा पोस्टर वॉर चल रहा है। यह पोस्टर वॉर किसी के खिलाफ नहीं बल्कि समर्थन में है। लोग मान रहे हैं कि यह नीतीश कुमार की चाल है या निशांत के गुरु द्रोणाचार्य की रणनीति। इस पोस्टर वॉर के जरिए निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए कार्यकर्ताओं के जरिए सहमति दिलाई जा रही है। बिहार दिवस पर पटना आ रहे सलमान हजारों दर्शकों के बीच मंच पर दिखाएंगे जलवा। बिहार दिवस 2025 के अवसर पर पटना 22 से 24 मार्च तक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। गांधी मैदान, रविंद्र भवन और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाले इन आयोजनों में अभिजीत भट्टाचार्य, सलमान अली, प्रतिभा सिंह बघेल और सुरेंद्र शर्मा जैसे नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे। धनश्री से तलाक के बाद कोर्ट के बाहर युजवेंद्र चहल ने उतारी जैकेट। टी शर्ट पर लिखे मैसेज को देख सभी की आंख खुली की खुली रह गई। कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल बीते कुछ दिनों से अपने रिश्ते में चल रही अनबन को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इन खबरों को तब हवा मिली जब युजवेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से धनश्री की सभी तस्वीरों को डिलीट कर दिया था। ऐसे में आज फैमिली कोर्ट में दोनों पहुंचे और अब उनका तलाक पर आधिकारिक तौर पर मुहर लग गई है। मुंबई फैमिली कोर्ट ने गुरुवार को इस केस में फैसला सुनाया। अंतिम फैसला आने के बाद चहल जब कोर्ट से बाहर निकले तो हर किसी की नजर उनकी टी शर्ट पर लिखे कोट पर पड़ी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बिहार के युवाओं की बल्ले बल्ले, हर महीने 5,000 रुपए आएंगे अकाउंट में। इस तरीके से उठाएं लाभ। बिहार में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत
युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में 12 महीने का प्रशिक्षण मिलेगा और हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह योजना युवाओं को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगी और उन्हें अपने कौशल को विकसित करने में मदद करेगी। बिहार के 3417 किसानों को नोटिस, लगभग 5 करोड़ रुपए का कर दिए खेल। कहीं लिस्ट में आप भी तो नहीं। दरभंगा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3417 आयकरदाताओं ने 4,75,46,00,000 रुपए का अवैध रूप से उठाव किया। इस घोटाले का खुलासा किसानों के आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक करने पर हुआ। अब इन किसानों को नोटिस दिया जा रहा है। शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी बनाने में किया खेल। शिक्षा विभाग ने वेतन बंद करने के साथ दिया ये खास आदेश। बिहार में शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों को समय पर स्कूल आने और जाने का निर्देश दे रहा है। इसके लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप में हाजिरी बनाने का प्रावधान किया गया है। उसके बावजूद भी शिक्षक हाजिरी बनाने में खेल कर देते हैं। इसका पता चलते ही बांका में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कई हेडमास्टर और शिक्षकों पर कार्रवाई की है। कटिहार में चूल्हे से निकली चिंगारी ने फूंक डाले 50 घर। कटिहार में एक दुर्घटना में चूल्हे से चिंगारी निकलने के कारण 50 घरों में आग लग गई। इस घटना में कई लोग बेघर हो गए। हालांकि स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ी क्षति हो चुकी थी। पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने दिया यह जवाब। बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर सरकारी कर्मी हो गए, उन्हें 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर वेतन क्यों नहीं? वामदल के विधायक अजय कुमार ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में यह सवाल उठाया। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि जब सरकार ने मान लिया कि नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर सरकारी कर्मी हो गए, तो सरकारी कर्मी की तर्ज पर वेतन देने में क्या परेशानी है? इनके लिए अलग पे मैट्रिक्स क्यों? इस सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया। बिहार का पहला हिंदू सर्किट तैयार, अजगैवीनाथ और अशोक धाम समेत 14 मंदिर शामिल। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने पहला हिंदू सर्किट तैयार किया है। इसमें राज्य के 14 प्रसिद्ध मंदिरों को शामिल किया गया है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस सर्किट के जरिए विदेश में रह रहे हिंदू पर्यटकों को बिहार बुलाने की योजना है। पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहली बार हिंदू सर्किट का आइकॉन बनाया गया है। बता दें कि यह विभाग का 8वां पर्यटन सर्किट है। इससे पहले बौद्ध, जैन, रामायण, सूफी, गांधी, इको और सिख सर्किट बनाए जा चुके हैं। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।